जय श्री राम। आज हम रामायण क्या है इस विषय में चर्चा करेंगे। अगर कभी पढ़ो और समझो रामायण को तो अपने आंसुओं पर काबू रखना, क्योंकि आज मैं रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत बताने जा रही हूँ। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। माता की नींद खुल गई। माता कौशल्या ने पूछा, कौन है? तो मालूम पड़ा कि वहां पर श्रुतकीर्ति जी, जो कि सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी है। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतकीर्ति जी आई, माता के चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, बेटा श्रुति, इतनी रात को अकेले छत पर क्या कर रही हो? क्या नींद नहीं आ रही? माता जी ने पूछा, बेटी शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतिकीर्ति की आंखें भर आईं और वो माँ से लिपटकर रोने लगी। बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। कौशल्या जी का हृदय कांप कर झटपटा गया। तुरंत आवाज लगाई। सेवक दौड़े दौड़े आए। आधी रात को ही पालकी तैयार की और शत्रुघ्न जी की खोज शुरू कर दी। माँ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर शत्रुघ्न जी लेटे मिले। मां सिराहने में बैठ गईं। शत्रुघ्न जी के बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। बोले, मां। उठे, चरणों में गिर गए और कहा, मां, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, बेटा शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी रोने लगे। बोले, माता, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे ही लिए बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गईं। देखो क्या है ये राम कथा। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथा में कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी पत्नी धर्म निभाते हुए सहस्र वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उनसे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी थीं और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ स्वामी, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला जी ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए
और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेके लौट रहे होते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे, आना अयोध्या तो लक्ष्मण को संग में ही लेके आना। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, वाह ये है रामायण, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे, यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं? क्या इन्हें अपनी पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला जी बोली, जिनके साथ श्री राम है तो मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। इतना बड़ा विश्वास उर्मिला जी का भगवान श्री राम जी के प्रति कि जब मेरे पति मेरे स्वामी श्री राम जी के साथ में है तो कैसे उन पे संकट आ सकता है। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे। लक्ष्मण जी 13 वर्ष तक नहीं सोए, उन्होंने नहीं सोऊंगा ऐसा प्रण लिया था, इसलिए उर्मिला जी कहती हैं कि वो भगवान की गोद में आराम कर रहे हैं। जब उनको भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। ऐसा विश्वास उर्मिला जी का कि मेरे स्वामी मेरे पति परमेश्वर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो श्री राम जी की गोद में हैं। राम राज्य की नींव जनक जी की बेटियां ही थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में नैतिकता, ईमानदारी, दया, प्रेम, करुणा, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसते हैं। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को एक अलग नजरिए से देखने और जीने का शऊर मिलेगा। तभी कहते हैं, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। इतनी अच्छी नगरी अयोध्या जी हैं, जहाँ रघुकुल का घर है, रघुकुल जैसा घर है, वहाँ राघव रामचंद्र जी के चरण जहाँ पड़ते हैं, वहाँ मेरा ठिकाना हो। इसी के साथ मैं आज के प्रसंग को विराम देती हूँ। जय श्री राम। यदि आपको
ये प्रसंग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय जय श्री राम।